नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा। मैं एक योगा थेरेपिस्ट एंड डायटीशियन। आजकल के ज़माने में हर 4 आदमी में 1 आदमी का परेशान है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बाहर की दुनिया में सब कुछ अच्छा रहता है, शानदार सैलरी रहता है और जॉब प्रोफ़ेशन हर कुछ अच्छा रहा है और आदमी दिखने में भी एकदम सुंदर दिखता है। लेकिन ये अजीब-सी बात है, किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते। या फ्रेंड हो, कोई भी होने दो, किसी से बोल नहीं सकते। और सबसे दुःख की बात ये है, जब शादी होने के बाद ये प्रॉब्लम उनमें है बोल के मालूम पड़ता है। तब तक वो कोने में कोई सोचता भी नहीं है। मैं खाना खा रहा हूँ, जॉब को जा रहा हूँ, रात में सो जा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है। बट एग्ज़ैक्टली शादी के बाद में जब उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होता है और ये प्रॉब्लम की सीवियरिटी इतना है, छोटा सा लेके लास्ट में डाइवोर्स तक भी जाता है। रिसेंटली मेरे को एक बंदा ने फ़ोन किया, यही प्रॉब्लम से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम से उसका डाइवोर्स हो गया और अभी दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। मैंने उसे बोला, अगर ये प्रॉब्लम में एड्रेस नहीं करा, उसको ठीक नहीं करा, दूसरी नहीं, चौथी नहीं, 10 शादी करो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और दुःख की बात ये है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को रूट काज़ से एड्रेस करने से और उसमें इम्प्लांट्स डाला जा रहा है। इम्प्लांट्स डालना जो है या कुछ मेडिसिन लेके टेम्परेरी सॉल्यूशन करना है, ये सबसे बुरी बात है। इसका मेन चीज़ ये होता है ओबेसिटी। जब शरीर ज़्यादा वज़न रहता है, तो वो जो वज़न में मज़ल ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मज़ल स्पेशली पेल्विक रीजन में, सीट रीजन में एक्यूमुलेट होके जो ऑर्गन्स अपने जननेंद्रिय जो रहते हैं, उसका ऊपर काम करता है, उसको ठीक तरह से काम करने में रोक देता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है हार्मोनल डिस्फंक्शन। तो जो जे हार्मोन्स वो काम के लिए ज़रूरत है, वो हार्मोन्स सही तरह से सही समय पर उसका उत्पत्ति नहीं होता है। इससे ये जो पुरुषांग जो है उसका काम में रुकावट आ जाता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों बोले तो एक बार ये प्रॉब्लम आने के बाद आदमी बाकी के जो काम है उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर सकता है। एंड ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक सिंपल सी डिसऑर्डर है, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर। स्पेशली आजकल के यूथ में बड़े-बड़े पैकेज होते हैं, तो जैसा पैकेज मिल जाता है, खाना-पीना बहुत शुरू हो जाता है, अनलिमिटेड कुछ कंट्रोल नहीं होता है। सो वो नॉन-वेज का सेवन हो, अल्कोहल का सेवन हो या धूम्रपान, बोले तो राइट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये अल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से वो जो हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम के हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, उसकी जितना मात्रा में उत्पत्ति होना है और जो टाइम पे उत्पत्ति होना है, वो नहीं होता है। इसके लिए अपन लाइफ में थोड़ा सेडेंट्रिक लाइफ से हट के, नहीं तो 24 घंटा बैठे ही रहते हैं, इससे हट के कम से कम 1 हफ्ते में 3 दिन, हर दिन 30 मिनट कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हुए आयुर्वेदिक में कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, कुछ दवा है, वो दवा लेने से प्रॉब्लम से ईज़िली बाहर आ सकते हैं। एंड मानसिक संतुलन, ये जो तनाव जो चीज़ है और दुःख की बात है, एक बार अगर ये प्रॉब्लम आया बल्कि आदमी के दिमाग में आ गया, तो वो ही जो स्ट्रेस है, वो कंटिन्यू होते हुए उसका फंक्शन ठीक से करने नहीं देता है। जैसा स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस होने से आदमी का जो हार्मोन्स जिस टाइम पे रिलीज़ होना है, वो नहीं होता है। तो बेसिक बात है, जैसा ही ऑफ़िस से घर को आते, ऑफ़िस की पूरे काम बाजू में रखना है, जिसका जो सोच है, वो सोच दिमाग में से निकालना है। जैसा दिमाग में से निकलते हैं, तो वो आदमी का जो माइंड है, एकदम फ्रेश रहता है। फ्रेश रहने से वो जो हार्मोन्स है, वो हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज़ होना चाहिए। फ्रेश होते हुए, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करते हुए, अपना शरीर की वज़न की कंट्रोल रखते हुए, कुछ जड़ी-बूटियाँ लेते हुए और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करते हुए, ईज़िली ये जो प्रॉब्लम है, इससे मिनिमम 6 टू 8 मंथ्स में ईज़ी बाहर आ सकते हैं। मेरे पास बहुत कुछ क्लाइंट्स आए हुए, उनको मैंने ट्रीटमेंट किया हो और मेरा
जो कंसल्टेशन अगर आप मेरे ऑफ़िस में नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन ज़ूम कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं और आपका जो मेडिकेशन जो है, आपको कुरियर द्वारा आपके घर को पहुँचाया जाएगा। और स्पेशली ये 6 महीने में आप 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट अपना डाइट, और सेकंड है प्रॉपर स्लीप, और थर्ड चीज़ जो फिज़िकल मूवमेंट्स। ये अगर आप कंट्रोल में करते हुए तीनों को बैलेंस करते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, डेफ़िनिटली आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें से आप कंपल्सरी बाहर आ सकते हैं। अननेसेसरी ये प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हुए डाइवर्स नहीं जाना चाहिए। ये दोनों समझ के अब जो अपने अंडरस्टैंडिंग करके करते हुए अंडरस्टैंडिंग से ये प्रॉब्लम से ईज़िली आप बाहर आ सकते हैं, और स्क्रीन पे जो नंबर है वो नंबर को कॉन्टैक्ट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।